नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में इंग्लिश ग्रामर बाय जितेंद्र सर। इस चैनल में आज हम जो वीडियो में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था, उसके बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली क्या था, जब से इसने छोटे बच्चे ने अपनी दादी को देखा तब से लेकर उसकी अगली उम्र के 20 साल तक उसने उस दादी को बिल्कुल सेम देखा, बहुत ही बूढ़ी। तो आज उनकी जो फ़ोटो है, दादी की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई है, दादी की और दादा की। तो दादी और दादा दोनों ही इतने बुजुर्ग दिख रहे हैं कि उनको ये मानना बहुत मुश्किल है कि वो कभी जवान रहे होंगे या बहुत सुंदर रहे होंगे। दादाजी की जो फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, उसमें दादाजी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, रिंकल वाली, झुर्रियों वाली स्किन है चेहरे की, और वो काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। तो उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी वाइफ रही हो या उनके बच्चे हो। वो तो ऐसे ही लगते हैं देखने में जैसे इनके केवल नाती पोते ही रहे हों। तो इस तरह से दादा की फ़ोटो है जो दीवार पे टंगी हुई है। अब दादी की फ़ोटो, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मतलब एक लेडी की फ़ोटो। दादी की फ़ोटो देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कभी सुंदर रही होंगी या जवान रही होंगी या बेटी या बच्ची रही होंगी। वो एक्चुअली देखने में बहुत बूढ़ी लगती हैं और रिंकल वाली उनकी स्किन है। तो इसको देखकर ये मानना इम्पॉसिबल है कि वो कभी जवान नहीं होंगी। ठीक है, अब इस स्टोरी को हम शुरू से देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। उसके माता पिता शहर चले गए थे किसी काम से, तो वो उसका पूरा दिन अपनी दादी के साथ गुजरता। दोनों बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स की तरह साथ रहते। दादी सुबह से उठती और सुबह से उठकर उस बच्चे को तैयार करती, खाना बनाती, बच्चे को जगाती, तैयार करती, खाना वाना बनाती और उसको लेकर स्कूल जाती। स्कूल मंदिर के पास में था, वहाँ पर उसको स्कूल में छोड़कर वो मंदिर चली जाती, वहाँ पे धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ती। और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता तो वहाँ से मंदिर से निकलकर मंदिर के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में स्कूल था, तो उस बच्चे को लेकर घर आती। रास्ते में वो लोग कुत्तों को बासी रोटियाँ वगैरह उनके टुकड़े खिलाते, यही उनका रोज़ का काम था। फिर ये लोग घर आते और ये बच्चे को होमवर्क कराती, खाना वाना खिलाती और रात में उसको कहानियाँ सुनाती और सुला देती थी। जब बच्चे को वो कहानियाँ सुनाती कि वह कभी छोटी थी, चूल्हे चकले आदि से खेलती थी, तो बच्चे को उनकी कहानियाँ सुनकर जब वो ये बताती मैं कभी छोटी थी या मैं जवान थी, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, या मैं छोटी थी ऐसे खेलती थी, बच्चे को ऐसा लगता जैसे ये परियों की कहानियाँ सुना रही हों। मतलब वो चीज़ रियल लगती ही नहीं, वो इमेजिन ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब से देखा था दादी को बहुत ही बुजुर्ग देखा था। और कुछ टाइम बाद इस बच्चे के माता पिता ने दादी और बच्चे दोनों को शहर बुला लिया। ये लोग शहर पहुंच गए। तो अब क्या था, उनका रूटीन चेंज हो गया। अभी जो स्कूल में वो पढ़ता था, दादी दिन भर साथ रहती थी गांव में, वही उसका होमवर्क कराती थी, स्कूल ले जाती थी, वापस लाती थी। अब लेकिन रूटीन कैसा चेंज हो गया कि दादी जो है दिन भर घर में रहती, बच्चा सुबह से स्कूल बस से स्कूल चला जाता, शाम को स्कूल से लौटता। अब वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो गया था उसका, इसलिए अब दादी ना तो उसका होमवर्क करा पाती और ना ही उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती। तो दादी काफ़ी अकेली सी रहने लगी। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों कि जो बुढ़ापा है एक बहुत ही अलग सी कंडीशन होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल एक बच्चे जैसा हो जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर केयर, जिस तरह से एक छोटे बच्चे को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है और हेल्प की ज़रूरत होती है, बेसिक चीज़ों के लिए बेसिक नीड्स रहती हैं, ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी एक प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है। लोग उसके जो अपने हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी भाई यही इच्छा रहती है। बुढ़ापे में अकेलापन जो है बहुत ही ख़राब, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है, जब बच्चे साथ नहीं देते हैं, एक्चुअली बुढ़ापे में लोग क्या होता है कि बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बुढ़ापे में बहुत अकेलापन फील होने लगता है, और जो अकेलापन बिल्कुल कई मौत मारता है। मतलब मौत तो एक बार आती है, लेकिन जो अकेलापन है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, जब घर वाले अपने ही साथ ना दें तो ये रोज़ हर एक मौत की तरह ये व्यवहार होता है। तो मतलब ये अकेलापन आदमी को खा जाने वाला होता है, तो लोग मौत से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए हमें भी करना चाहिए, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए प्रॉपर केयर करें। उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, और इसके अलावा छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर दें। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बुजुर्ग होने से वो अपने जो रोज़ के काम है खुद नहीं कर पाते, उसमें भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। और उन्होंने एक्चुअली जीवन भर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ किया है, तो उन्हें हक भी है कि हम उनकी थोड़ी हेल्प करें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी की ओर लौटते हैं। क्या हुआ कि अब बच्चा अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगा और स्कूल जाने लगा। दादी दिन भर घर पे अकेली रहती
और काफ़ी मतलब बोर हो जाती, लेकिन वो काफ़ी समझदार लेडी थी, उन्होंने कभी कहा नहीं। दादी ज़्यादा बुजुर्ग हो गई थी और दिन भर उनका क्या काम था, वो सिर्फ माला जाप करती रहती, कोई मंत्र बुदबुदाती रहती, मतलब उनकी होंठ तो चलती रहती थी लेकिन सुनाई नहीं देता था वो क्या बोल रही हैं। इस तरह से वो अपना मंत्र जाप करती रहती। और इसके बाद एक दो काम और थे, जैसे ही बच्चा स्कूल से आ जाता तो उसके साथ फिर वो टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन दिन भर अकेलापन उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ उन्होंने बोला नहीं। दूसरा इसके अलावा उनका एक टाइम पास क्या था कि माला जाप करती थी, मतलब ये टाइम पास नहीं था उनके लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए बहुत अच्छा काम था। जैसे गांव में वो कुत्तों को रोटियां खिलाती थी, ऐसे ही शहर में वो चिड़ियों को ब्रेड वगैरह मसल के, बिल्कुल पीस करके उन्हें बिल्कुल मसल के चिड़ियों को खिलाने लगी, या दाने वगैरह भी खिलाती। तो दोपहर का टाइम होता जब वो खिलाती, बहुत सारी चिड़ियाँ वगैरह आ जाती, एक उनके सिर पे बैठ जाती, दोनों कंधे पे, हाथ वगैरह पे, वो से हाथ में रख के खिलाती, चिड़िया हाथ पे बैठ के खाती। तो ये काफ़ी अच्छा था, इन्हें दादियों को भी गुस्सा नहीं आता था, वो भगाती नहीं थी उन चिड़ियों को, रोज़ खिलाती थी। तो ये उनका एक रूटीन काम था, रोज़ उनका अपना माला जाप करना, इस तरह से दिन चलते रहे। और इसके अलावा जब वो बाकी टाइम फ्री रहती तो वो कमरे में या घर में घूमती रहती थी। बुजुर्ग थी इसलिए उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी, इस वजह से वो सीधी नहीं चल पाती थी। तो एक हाथ में माला रहती थी, एक हाथ इस तरह से कमर पे रख के चलती थी, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ वहाँ घूमती थी घर में। ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। अब बच्चे को, हाँ एक चीज़ और, दादी के लिए ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जो बच्चा है उसके स्कूल में म्यूज़िक आदि सिखाया जाता है, डांस, म्यूज़िक, ठीक है, और साइंस वगैरह। तो साइंस से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संगीत जो है गांव वगैरह में या पुराने टाइम में अच्छा नहीं माना जाता था। तो इसलिए थोड़ा पॉज कर देना, पॉज। दादी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस टाइम पे म्यूज़िक अच्छा नहीं समझा जाता था, मतलब डांस, गाना वगैरह। लेकिन फिर भी दादी ने कुछ कहा नहीं, दादी क्योंकि एक समझदार लेडी थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे अब एब्रॉड जाना था आगे की पढ़ाई के लिए। तो उसे बच्चे ने सोचा कि दादी को ज़रूर बुरा लगेगा, क्योंकि अभी क्या था, भले ही स्कूल जाता था लेकिन एक ही कमरे में बच्चा और दादी दोनों रहते थे, बाद का टाइम तो साथ में स्पेंड करते थे। तो लेकिन दादी ने इस बार भी कुछ नहीं बोला। वो सी ऑफ करने वहाँ तक आई, एयरपोर्ट तक आई, और फिर भी अब इस बार उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, ना ही खुशी के ना ही दुख के, कोई भाव नहीं, बिल्कुल उनका चेहरा भावहीन था। और अभी भी माला का जाप चल रहा था, तो माला कंटिन्यू जाप हो रहा था। अब बच्चा एरोप्लेन से चला गया। जब कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो वापस लौटा, तब जब बच्चा वापस लौटता है तो उसने दादी को देखा एयरप्लेन पर, एयरपोर्ट पर, सब लोगों के साथ दादी भी आई थी। लेकिन दादी इस बार काफ़ी खुश थी, और बच्चा जब साथ में अपने घर गया, दादी ने इस बार उसके स्वागत के लिए, दादी इतनी खुश हुई, मोहल्ले की औरतों को बुलाकर उन्हें बहुत भजन वगैरह, कीर्तन या संगीत वगैरह कराए। बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत देर तक ढोल बजाती रही। घर वालों ने मना भी किया कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप ऐसा मत करिए, लेकिन दादी इतनी खुश थी कि वो नहीं मानी, जिस वजह से वो बहुत थक गई। और जब वो रात में सोई, आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि दादी की तबीयत ख़राब हो रही है। दादी की तबीयत काफ़ी वैसी नाजुक लग रही है। सुबह का टाइम था, पता नहीं चला रात में कब जाप करते करते उनके हाथ से माला छूट गई और वो उनका देहांत हो गया। इन लोगों ने जब देखा, दादी को उठा के नीचे लेटाया, गंगा जल वगैरह डाला, और फिर बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब अंतिम संस्कार के बाद एक चौंकाने वाली बात ये थी, चिड़ियाँ आज भी हमेशा की तरह आईं। तो इन लोगों ने चिड़ियों के लिए दाने वगैरह डाले, ब्रेड पीस के डाले। लेकिन एक अजीब बात ये थी, चिड़ियों ने एक भी दाना, एक भी ब्रेड पीस नहीं खाया, चुपचाप बैठी रहीं। अर्थात वो वहाँ पर शोक मनाने के लिए आई थी। जैसे कोई मर जाता है तो उसके अपने शोक मनाने के लिए आते हैं, ऐसी वो चिड़ियाँ भी आई थी। और बस इसके बाद हाँ, ये हो गया। फिर इसमें यही बताया गया है कि वो दादी जो थी, बच्चे ने शुरू से अपनी 20 साल की उम्र तक उनको ऐसे ही बुजुर्ग देखा था। तो यह यकीन करना मुश्किल था कि कभी जवान भी रही होंगी। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।